हेलो एंड वेलकम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब ठीक होंगे। तो आज मैं लेके आ गई हूँ आप सबके लिए फिर से एक बहुत ही प्यारी सी रीडिंग। और आज की रीडिंग का टॉपिक है कि उनके दोस्त आपके बारे में क्या सोचते हैं। आपके जो पार्टनर हैं उनके दोस्तों के थॉट्स जानने वाले हैं। देखेंगे कि उनके दोस्त क्या सोचते हैं आपके बारे में। ठीक है, जानेंगे टोटली कि यस, आप जिस भी व्यक्ति के साथ डील कर रहे हो उस व्यक्ति के दोस्त हैं तो वो आपके बारे में क्या थॉट्स क्रिएट करते हैं, क्या आपके पार्टनर से बात करते हैं। ये चीज़ें हम आज की अपनी इस रीडिंग में कवर करने वाले हैं। सो ध्यान रखिएगा कि रीडिंग जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है और टाइमलेस रीडिंग है। इस बात का पूरा ख्याल रखना है आपको। साथ ही साथ जो लोग भी चाहते हैं मुझसे अपनी पसंद टैरो रीडिंग लेना, आप लोग कंटिन्यू कर सकते हैं, मतलब ले सकते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी ये प्यारी सी खूबसूरत रीडिंग। सबके लिए रीडिंग कर रही हूँ, तो चलिए कार्ड्स निकालते हैं। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के दोस्त क्या सोचते हैं मेरे व्यूवर्स के बारे में। ओके, एम्प्रेस, वाओ क्या बात है। नाइट ऑफ कप्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, वाओ वाओ वाले कार्ड इसी आ रहे हैं आपके लिए। तो डेविल, चलो बढ़िया। पेज ऑफ वेंट्स, ओके, किंग ऑफ कप्स, ठीक है। स्टार, यहाँ मेरे पास 5 ऑफ पेंटिकल्स। चलो बॉटम ऑफ द डेक की बात कर लेते हैं। बॉटम ऑफ द डेक है नाइट ऑफ हैंड्स। साइन की बात करते हैं तो साइन है मेरे पास टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड यस, ये यही साइन है। एक्वेरियस यहाँ पे स्ट्रांग है एंड यहाँ पे वर्गो काफी स्ट्रांग है, ठीक है। एंड मे बी आपका, आपके लिए जो एनर्जी आ रही है, मुझे दिख रहा है कि आपका किसी भी महीने की 6 तारीख, किसी भी महीने की 15 तारीख या किसी भी महीने की 24 तारीख को बर्थ हुआ हो सकता है, या आप जून के महीने में आपका बर्थ आता होगा, ठीक है, बर्थ डेट आता होगा। तो ये दिख रहा है मुझे। चलिए यहाँ पे जो एनर्जी है उसके अनुसार से बात करते हैं। मुझे दिख रहा है कि भाई आपके जो पार्टनर हैं, इनके दोस्त आपके बारे में बातें करते हैं कि यार यार सोचते हैं, ठीक है, वो लोग सोचते हैं कि आप कितनी ज्यादा खूबसूरत हो, कितनी ज्यादा खूबसूरत। आपके अंदर इन लोगों ने ना आपकी जितनी बातें सुनी हो, या ये व्यक्ति आपको जानते हो, आपके कोई कॉमन फ्रेंड हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ दिख रहा है कि आपका नाम आते ही आपके बारे में इनके दोस्त सोचते हैं कि यार ये कितनी कितनी प्योर हार्टेड पर्सन है, कितना मैच्योर है। इसके अंदर ना वो एक कंट्रोलिंग एनर्जी है, या कहे तो इसके अंदर इतना अट्रैक्शन है कि कोई भी इसके तरफ अट्रैक्ट हो जाए। आपके बाल बहुत खूबसूरत हो सकते हैं, आपकी स्किन काफी ग्लो करती है, आप जो है जो कपड़े पहनते हो फैशन के साथ, वो तो है ही, लेकिन साथ ही साथ मुझे दिख रहा है कि आप ज्यादातर अपने ट्रेडिशन को फॉलो करते हो। आप वैसे कपड़े पहनते हो जो आपके ऊपर बहुत अच्छे लगते हैं। आप कोई भी कपड़ा ट्राई नहीं करते हो, आपको जो पसंद है वही पहनते हो। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर के दोस्त लोग सोचते हैं कि यार उसके तरफ उसके तरफ कोई भी अट्रैक्ट हो जाए, और इसको कैसे मिल गई इतनी खूबसूरत बीवी, या कहे तो इसकी इतनी खूबसूरत लड़की, है ना। तो यहाँ पे ये दिख रहा है कि लोग देख के जेलस भी फील करते हैं, क्योंकि आप बहुत खूबसूरत हो, आप मैच्योर हो, एंड आपकी जो आवाज है वो बहुत अच्छी है। आप बातें भी बोलते हो तो बड़ी मीठी लगती हैं, ठीक है। तो ये इनके जो दोस्त हैं वो लोग कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा आपको लेकर अट्रैक्शन भी फील करते हैं। कई का तो आप क्रश बन गए हो। यस, क्रश। आपको लग रहा होगा कि हाँ ऐसा भी है, हाँ जी ऐसा भी है। आप किसी के क्रश बन गए हो, अपने पार्टनर के किसी दोस्त के क्रश, ठीक है।
तो यहाँ पे ये दिख रहा है, साथ ही साथ मुझे दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं इनके दोस्त कहते हैं कि यार वो लक्ष्मी लक्ष्मी है, लक्ष्मी, ठीक है। यानी कि इनके जो दोस्त हैं वो आपको नर्चरिंग, केयर और आइडियल तो मानते ही हैं, लेकिन साथ ही साथ आपके पार्टनर के जो दोस्त हैं, ठीक है, आपके जो पार्टनर हैं उनके जो दोस्त हैं, ठीक है, देखिए ये व्यक्ति लोग बातें करते हैं कि आपके पार्टनर काफी लकी हैं, ठीक है, क्योंकि आपने इस व्यक्ति को काफी सपोर्ट दिया है, काफी प्यार दिया है। एंड दोस्तों को लगता है कि अ, दोस्तों को लगता है कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपके साथ रहते हैं तो वो ज्यादा ग्रो करते हैं, या कहे तो अपनी लाइफ में अबंडेंस को, प्रोस्पेरिटी को ज्यादा अट्रैक्ट कर पाते हैं, क्योंकि आप एज अ लक्ष्मी इस व्यक्ति की जिंदगी में आए हो, ठीक है। कुछ दोस्त तो ये भी सोचते हैं कि कुछ दोस्त तो ऐसा भी सोचते हैं कि मतलब लगता है ना कि बोलते हैं कि यार तू इतना लकी कैसे हो सकता है, तुम दोनों में लड़ाई नहीं होती क्या, तुम दोनों ऐसे ऐसे ही प्यार से बातें करते हो क्या। तो कुछ लोग हैं जो इस तरीके के थॉट्स क्रिएट करते हैं, इनके दोस्त, ठीक है। और इनके दोस्त कहते भी हैं कि यार तूने ना उसको कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा रोमांटिक, या तूने बहुत ज्यादा उसको लेकर के मतलब रोमांटिक सिचुएशंस को क्रिएट करी है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपके जो पार्टनर हैं, इनके जो दोस्त हैं, वो कहते हैं कि यार वो है बहुत रोमांटिक, ठीक है। अ, अगर तेरा सेपरेशन उसके साथ चल रहा है तो इस सेपरेशन को खत्म कर, ठीक है, और उसकी तरफ आगे बढ़। आपके पार्टनर को ये कहा जाता है। साथ ही साथ ये भी दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं, इनके दोस्त जो है ये कहते हैं कि यार इन दोनों के बीच में कोई झूठा कनेक्शन हमें नहीं लगता है, कि कोई झूठा कनेक्शन या ऐसा वैसा कनेक्शन है। इन लोगों का कनेक्शन ना एक तरीके का बॉन्ड मुझे न लगता है, बहुत स्ट्रांग बॉन्ड मुझे लगता है। पता नहीं क्यों ये दोनों एक दूसरे की तरफ इतने अट्रैक्टिव है, इतना प्यार करते हैं दोनों के दोनों, और एक दूसरे से कभी दूर नहीं हो सकते, ये भी मुझे पता है, ठीक है, ये भी मुझे पता है। तो ये लोग जो है ना बातें करते हैं आपके बारे में, ठीक है। कुछ फ्रेंड्स ये भी महसूस करते हैं कि आप दोनों के बीच में अभी भी जो है ना वो अनस्पोकन फीलिंग्स हैं। उन्हें लगता है कि चाहे दूरी हो या कम्युनिकेशन हो, इमोशंस पूरी तरीके से आप दोनों के बीच में खत्म नहीं हुए हैं, ठीक है। ओके, ओके, मुझे यहाँ पे ये फील हो रहा है कि भाई आपके जो पार्टनर है, इनके जो दोस्त है ना, ये 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 भी दिखा रहा है कि उनके फ्रेंड्स आपके पास आने के लिए ना थोड़ा सा वो होता है ना कि मैसेज करने के लिए, या वो लोग खुद बातें करने के लिए थोड़े से कभी कभी बेचैन हो जाते हैं, ठीक है। किसी बहाने से आपसे बात करने की इच्छा उनकी भी होती है, उनके दोस्तों की, तो थोड़ा सा वो लोग भी ना आपके साथ फ्लर्ट वगैरह करना चाहते हैं, ठीक है, फ्लर्ट वगैरह करना चाहते हैं, जहां तक मैं देख पा रही हूँ। और कुछ दोस्त होंगे जो फ्लर्ट करते भी होंगे, मे भी आपने ध्यान ना दिया हो, ठीक है। अगला कार्ड जो है सिक्स ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। देखो ये जो है, ये कार्ड कह रहा है कि उनके फ्रेंड्स कहते होंगे कि इसने हमेशा ना बैलेंस बनाने रखने की कोशिश करी है, ठीक है। आपने आपने हमेशा बैलेंस बनाने की कोशिश करी है, और इस रिश्ते में देने वाला जो पक्ष है ना वो ज्यादा आपका रहा है, ठीक है। और ये लोग ये भी कहते हैं कि इसने काफी सपोर्ट किया है, चाहे इमोशनल हो या प्रैक्टिकल, हर लेवल पे जो है ना उसने सपोर्ट किया है इसको, ठीक है। तो कुछ फ्रेंड्स को ये भी लगता है कि कभी कभी आपने प्यार जितना दिया उतना प्यार आपको वापस नहीं मिला, एंड वो फील कर सकते हैं कि रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक पूरी तरीके से बैलेंस्ड नहीं रहा है, लेकिन इसको बैलेंस रखना चाहिए था, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को ये रियलाइज होता है, आपके पार्टनर के दोस्तों को ये रियलाइज होता है, ठीक है, कि यार कहीं कुछ बातें गड़बड़ हो गई, कहीं कुछ बातें ऐसी रह गई जो नहीं होनी चाहिए थी, जो कहीं ना कहीं वो चुभ गई हैं, ठीक है। और वो चुभती हुई बातें जो है ना बड़ी तकलीफ देती हैं आपके पार्टनर को, ये दिख रहा है। ये व्यक्ति
ये व्यक्ति के दोस्तों को लगता है कि यार इसने उसकी वैल्यू ही नहीं करी, इसने उसकी वैल्यू ही नहीं की, इसने उसके प्यार को पहचाना ही नहीं। ठीक है, उसे हमेशा लड़ाई करता रहा, झगड़े करते रहा, और वो भी है अग्रेसिव है वो भी। लेकिन अगर तू किसी के ऊपर वार करेगा तो वो तो तुझे छोड़ेगा नहीं ना। वही वाली सिचुएशन इसकी भी है कहीं ना कहीं। एंड इसी की वजह से शायद ये दोनों आगे नहीं बढ़ पाए हैं अभी तक। ये दोनों अपनी जिंदगी में अभी भी स्टक है, अभी भी किसी तरीके से स्टक फील करते हैं दोनों के दोनों। एंड पता है, दोनों के दोनों ही एक दूसरे के पीछे पड़े रहते हैं। ठीक है, दोनों के दोनों ही एक दूसरे के पीछे पड़े रहते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है भाई कि ये दोनों एक दूसरे के साथ कंपैटिबल नहीं होते कभी कभी। ठीक है, कभी कभी लगता है कि यार ये दोनों को ना पीछे मतलब एक साथ छोड़ दिया जाए ना तो दोनों के दोनों लड़ते लड़ते कुछ कर लेंगे। ठीक है, तो मुझे थोड़ा सा वो लगता है कि यार नहीं नहीं नहीं, इन लोग को नहीं छोड़ना चाहिए। इन लोग के बीच में, दोनों के बीच में जो है ना फायरी एनर्जी बहुत ज्यादा है। यानी कि ये दोनों कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मतलब गुस्सा करते हैं, बहुत ही गुस्सा करते हैं दोनों के दोनों। ठीक है, डेविल की एनर्जी बताती है, इनके दोस्त कहते हैं कि यार बात तो तू सही कह रहा है, इन लोग के बीच में या तो किसी ने कुछ गलत फहमी क्रिएट किया है, या इन लोगों का कुछ ऐसा चल रहा है जो शायद हमें नहीं पता है। ठीक है, हो सकता है कि किसी किसी वजह से उसकी पार्टी ने उसके ऊपर ब्लेम लिया लगाया हो, या किसी वजह से कुछ भी हो सकता है कारण, जिसकी वजह से हो सकता है कि हाँ वो जो है इससे दूर रही हो या रहा हो। ठीक है, क्योंकि मुझे तो नहीं लगता कि ऐसी चीजें हुई हैं, ऐसी बातें हुई हैं। बट तुम लोग कह रहे हो तो मे भी ये हो सकता है, मे भी ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन मुझे थोड़ा सा वो हो रहा है, डाउट हो रहा है कि यार सच में क्या ऐसा है, क्या वैसा है। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं इन लोगों का प्यार बहुत अच्छा था, रिलेशनशिप में अट्रैक्शन था, दोनों एक दूसरे के लिए फुल ऑन पॉजिटिव थे, फुल ऑन रिलेशनशिप को स्टेबल रखना चाहते थे, स्टेबिलिटी चाहते थे। लेकिन यहाँ पे स्टेबिलिटी नहीं लेके आए आप, है ना, स्टेबिलिटी नहीं लेके आए, दोनों के दोनों ना स्टेबल नहीं रहे। तो कहीं थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई, थोड़ी प्रॉब्लम को फेस किया इन लोगों ने, लेकिन कोई बात नहीं है। ठीक है, होता है, ये सब कुछ होती हैं ये चीजें, तो डरने वाली कोई बात नहीं है, ये ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, ये लोग दोनों लड़ेंगे झगड़ेंगे लेकिन फिर दोनों एक साथ ही आएंगे। ठीक, तो मुझे और तुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इनके दोस्त ये भी कहते हैं कि यार उसके अंदर पैशन बहुत है, किसी भी चीज को करने के लिए ना वो हमेशा रेडी रहती है, हमेशा ही रेडी रहती है। कहीं ना कहीं उसका जो मन है ना, जो दिल है ना, वो एकदम तैयार रहता है कि हाँ मुझे ये करना है, ये वो करना है, वैसे करना है, वैसे करना है। तो यहाँ पे ये जो है ना पूरी तरीके से रेडी रहती है। और इसको कहीं ना कहीं मैंने देखा है कि ये ना चुपचाप नहीं रहना चाहती है या नहीं रहना चाहता है, इसको चाहिए कुछ ना कुछ चाहिए। तो इनके दोस्त कहते हैं, ठीक है, इनके दोस्त कहते हैं कि यार वो अपने इमोशंस को होल्ड किए हुए है, पता है तुझे, अपने इमोशंस को उसने होल्ड किया हुआ है, अपने फीलिंग्स को उसने होल्ड किया हुआ है। और अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स को उसने होल्ड जिस तरीके से किया है ना, हर कोई नहीं कर पाता है। बहुत लंबे समय से मैं जानता हूँ कि उसने अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को होल्ड किया हुआ है। यार ये क्यों ऐसा करता है या करती है, मुझे समझ नहीं आता। उसे, उसके मन में जो भी था, जो भी है, उसे खुल के बोल देना चाहिए, लेकिन वो बोलता ही नहीं है या बोलती ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं मुझे ना थोड़ा सा वो डाउट लगता है कि यार ये क्यों कर रहा है, ये क्यों कर रही है। ठीक है, अंदर से वो मतलब अंदर से जो बेचैनी है ना वो फील होती है मुझे। इनके दोस्त कहते हैं कि यार इन लोग का देख के फ्यूचर तो बहुत लगता है कि फ्यूचर बहुत ब्राइट है, या बहुत ब्राइट हो सकता है इन लोग का फ्यूचर। लेकिन पता नहीं यार ये लोग आगे क्या करेंगे नहीं करेंगे, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आता इन लोगों का क्या है नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा कभी लग जाता है कि हाँ इन लोग कभी दूर नहीं होंगे, फिर तुरंत ही लगता है कि नहीं नहीं, ये लोग जो है ना, इन लोगों का रिलेशनशिप का कोई होप नहीं रख सकते, क्योंकि ये लोग कभी भी जो है ना वो चेंज हो सकते हैं। ठीक है, कहीं कहीं सपने उसके कुछ अलग है तो कहीं सपने इसके कुछ अलग है उसको लेकर। तो बहुत कुछ डिफरेंसेस हैं इन लोगों के बीच में, शायद मुझे और तुझे नहीं पता, लेकिन इन लोगों के बीच में डिफरेंसेस तो हैं भाई। ठीक है, डिफरेंसेस है, और शायद जो है ना मैं या तू इस डिफरेंस को जो है ना नहीं समझ सकते, इन लोगों के अलावा ये लोग जो है नहीं समझेंगे। तो हम समझ के क्या करेंगे, हम समझ के क्या ही कर सकते हैं, है ना। तो हम अपने रिश्ते को उन लोगों से दूर रखें तो ज्यादा बेहतर है। एंड शायद जो है उसे पसंद नहीं आता, यानी कि आपको,
है ना, उसे पसंद नहीं आता कि वो हमारे साथ बात करता है या बात करती है। तो शायद हो सकता है कि इस वजह से भी इन लोगों के बीच में लड़ाई होते हो, झगड़े होते हो। लेकिन अभी तो ये लोग बहुत दूर हो गए हैं एक दूसरे से, बहुत ज्यादा दूर हो गए हैं। मुझे मतलब बातों से ही लगता है कि ये लोग दूर हो ही गए हैं। ठीक है, ये लोग जो है एक दूसरे के पास आना नहीं चाहते हैं, एक दूसरे के करीब तो बिल्कुल भी नहीं आना चाहते हैं। ना जाने क्यों ये लोग ऐसी हरकतें करते हैं। बहुत कुछ सोचा था, बहुत कुछ देखा था मैंने, एंड बहुत कुछ रियलाइज भी हुआ, धीरे 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 करके ना बहुत कुछ रियलाइज भी हुआ इन लोगों की बातों को सुनकर, सोचकर, है ना। और उसके बाद से 5 ऑफ पेंटिकल्स, मैंने सोचा कि भाई ये लोग रिश्ते में अभी फिलहाल कुछ मतलब दोनों के दोनों खो के बैठे हुए हैं। दोनों के दोनों ने खो दिया है एक दूसरे को, मुझे ये तो पता है, क्योंकि दोनों एक दूसरे से ना काफी नाराज नाराज लगते हैं। दोनों के सामने अगर बात करो ना तो दोनों चिढ़ जाएंगे। ठीक है, ऐसा लगता है कभी कभी। ठीक है, सो मुझे तो लगता है कि भाई ये लोग दिखावा करते हैं, फिर लगता है कि नहीं सच में इमोशनल बहुत ज्यादा है वो, है ना, उसके लिए उसको छोड़ के जाना नहीं चाहता या जाना नहीं चाहती वो, इसलिए जो है ना वो ऐसा करता है या करती है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा ही टेंशन 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 मुझे दिखाई दे रही है, बहुत ज्यादा टेंशन में दिख रहे हैं। ठीक है, और इनके जो दोस्त हैं वो नॉर्मली यही बातें करते हैं, यही सोचते हैं कि भाई आप कहीं ना कहीं खो के इस व्यक्ति को पछता रहे हो और आपके पार्टनर आपको खो के पछतावा कर रहे हैं। ठीक है, सो ओवरऑल देखा जाए तो यही चीजें नजर आ रही हैं आपकी आज की रीडिंग में। तो रीडिंग आपको कैसी लगी? शॉर्ट रीडिंग बनाई मैंने, बहुत जल्दी जल्दी चीजें करी हैं। आशा करती हूँ रीडिंग आपको पसंद आई होगी। अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।